को अध्ययन करते हैं, है ना। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, हम प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं और बता रहे हैं इसका आंसर भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, ये पूरा 100 नंबर का ये सेट है, पूरा सेट का भी अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को छोड़कर आधे पर मत जाइएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा इससे। चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है 5+3+3+4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है G7 देशों के सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ये भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, बाकी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब है। तीसरा क्वेश्चन है मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये लग्जमबर्ग है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। रोहतास सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। वे दो स्थानों को जोड़ता है, मैंने किसको जोड़ता है? तो जोड़ता है इसको, लेह और मनाली को जोड़ता है। अगला है बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा के बाद, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कितना रह जाएगा? तो ये रह जाएगा तो आपका ये 12 संख्या। हाल ही में मारिया शरापोवा किस खेल के संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से लेने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीयों केंद्र सरकार पर बदल कर क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। मेरा इंडिया अभियान के तहत कौन सा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? कब तक रखा गया? तो 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश के पहली विदेश यात्रा का किस देश से शुरुआत किया था? तो मालदीव से किया। रणजी 1 में सूत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाली रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये आशुतोष अमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया FIR आपके द्वार योजना कौन मध्य प्रदेश शुरू किया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है। अगला है मददगार हेल्पलाइन हाल ही में खबरों में थी। ये मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये केंद्रीय राज्य पुलिस बल द्वारा जो है इसको चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहला स्मॉग टावर स्थापित किया है? तो दिल्ली ने। ठीक है, हाल ही में काला पानी क्षेत्र के मुद्दा खबरों में थी, वह किस दो देशों के बीच है? तो ये है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, उत्तराखंड में है भारत और काला पानी, वहीं पर विवाद हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उद्भव है? तो ब्रह्मांड में, बिग बैंग ब्रह्मांड के लिए। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के निम्नलिखित कितनी कब दूरी होती है? नज़दीक होती है। कब? न्यूनतम दूरी पर होती है, तो जनवरी में। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जास्ते को अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जास्ते का अनुपात इतना है। तो इन तीनों का अनुपात है, तो इसको अनुपात निकालने के लिए यहाँ देखिए निकाल लेते हैं 21:16। ठीक है, अनुपात फिर 7 अनुपात 24 गुना कीजिए, कितना होगा? 21 × 7 अनुपात 7 × 16 अनुपात 16 × 24। ठीक है, 16 × 24 काटिए इसको। 8 दूनी 16 8 दूनी 16। ठीक है, और ये 7 में 8 दूनी 16 8 दूनी 16 दूसरे कट गया ना। हो 21:16 और 7:24 है ना। तो इसका जो है गुना करने पर निकलेगा आपका ये 63 से 21 या 63
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 14 और ये 48, ठीक ना, यानी कि 63, 48, 14 होगा ये बी नंबर। एस्टेरॉयड बेल्ट उपस्थिति है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है बृहस्पति मंगल के बीच में है, ठीक है, बृहस्पति मान लीजिए, ये बृहस्पति है और ये मंगल है, इनके बीच में ही बहुत सारा एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। कौन सा देशांतर प्रधान यूमेटर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो ये बृहत वृत्त का निर्माण करता है कौन? तो करता है ये 180 डिग्री, 180 डिग्री यूमेटर। संचार उपग्रहों ग्रहों के लिए स्टेशन पर सिग्नल ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं को भेजने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपॉन्डर कहते हैं, ठीक है। संचार के उपग्रहों पर स्टेशन के से सिग्नल ग्रहण करके सभी दिशाओं में भेजने वाले को ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। 23 है, भूप्रपटी पर द्रव्यमान व्यवस्था के रूप में कौन सा सार्वजनिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो सिलवास घास का मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ये है ये वाला आपका ये बेंगुला धारा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के वर्षा कराती है? ठीक है। और दूसरा भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश उपग्रहों के उच्च ताप को आर्द्रता के कारण सर्वमान्य वर्षा होती है। तो इसका पहला आंसर सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए के स्पष्टीकरण है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है? सूर्य नहर। संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना % भागीदारी है? तो 2.40%। निम्नलिखित में कौन सा देश 3 नदी के बारे में 2 धाराओं के विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार के श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्र और श्रीरंग द्वीपों के निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है? तो ये है कावेरी नदी है, ठीक है। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजो रखती है? तो ये आपका दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। लहसुन विशिष्ट गंध करती है? तो ये लहसुन सल्फर यौगिकरण। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निम्न में कौन सा प्रतिशत रासायनिक क्रिया में कितना रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है? तो ये होता है 1 से 2% ऊर्जा का ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 36 नंबर, मोटर वाहनों के निकलने वाली इनकी कौन सी मुख्य एक प्रदूषक गैस है? तो CO। नीचे दिए गए उसके खाद्य भागों को युग्म के कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका आलू मूल। इस पदार्थ का ऑक्सीकरण सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट, ये वसा। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा विचार कीजिए? तो हीमोग्लोबिन के बारे में ये छोड़ा के बाकी सब है। रक्त का ऑक्सीजन के संचार करते, ठीक है। लौह भी होता है उसमें, ये भी सही है, ये नहीं है, मैंने यह रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं काम करती है। यह रक्त का लाल रंग का प्रदान करती है, मतलब ये है, बाकी ये नहीं है, बाकी तीनों तीसरा छोड़ा के बाकी सब ये नहीं। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि कहली है और शक्ति कहली है, समझ शक्ति भी नहीं है। सेल्सियस तो ऊष्मा का नहीं है, ताप का होता है, ठीक है, ताप का। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। तांबे के एक टुकड़े को एक साथ कांच के टुकड़े को एक तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसके बाद स्पर्श करने पर कांच का टुकड़े अपेक्षा अधिक गर्म होती है। तांबे के टुकड़े कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। तो ये तब का ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक स्पष्टीकरण नहीं है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर किया जाता है किसके द्वारा? कंडेंसन द्वारा या कंडक्शन द्वारा। इनमें से कौन सा जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? ये क्लोरामाइन। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोल की। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि यह सस्ते होते हैं, ठीक है। चलो आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा। पानी या क्षारीय कठोरता दूर करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। शराब पीकर वाहन चलाने श्वसन प्रदूषण के यातायात की पुलिस के क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन हाइड्रोक्सी समूह का ऑर्गेनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। दूध के पीने वाले एकरूपी किया जाता है तो ये है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज के सहायता से ही सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। अगला, हर फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है जो कि उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। एक सूची 2 में मिलान कीजिए। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। लोथल, घगर, कालीबंग, घगर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। इस तरह से 1 3 1 3 2 2 ये हुआ पहला। ठीक है। अगला, महात्मा बुद्ध के कौन सा कथन विचार कीजिए? ये तीनों है इनका। कपिल वस्तु, जन्म कपिल वस्तु, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, उत्तर वैदिक काल में धर्म को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। और दोनों आर्यों शब्दों का सत्य प्रचार किया यहाँ पे। अगला है रज्जु थे मौर्य शासन के अधिकारी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे अद्वैत शंकराचार्य। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण कौन कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। हाल ही में साइबर सेफ मन पहल किस सरकार द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। किस चालुक्य थानेश्वर कन्नौज और महान शासक हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर परास्त किया गया उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। महमूद गजनी भारत के अंतिम 17वां आक्रमण कब किया था? ये किया था जाटों के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? ये सिकंदर लोधी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पानीपत 526, खानवा 527, घाघरा 529। ठीक है। चंदेरी ये गलत है, डी नंबर गलत है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अंग्रेज ने फोर्ट विलियम के कलकत्ता में स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। सरकारी वंदे मातरम के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा। सारथी, अच्छा ये मैथ है। ये मैथ को हम अगला वीडियो में एक वीडियो बना देंगे, सिर्फ मैथ कर देंगे। ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के 4 बाद 1946 में मौका कौन भारत आया था? तो ये आया था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने दर शासन अधिनियम में के अंतर्गत स्थापित किया था। तो ये 1909 में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं। मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण है? 24। कौन सा जो है प्राधिकरण राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो दूसरा और चौथा। ये मैथ देखेंगे फिर से। विधान परिषद किसी साधारण विधायक को कितने माह तक रखता है? तो 4 माह तक। जिस समिति ने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के पंचायत राज की सिफारिश पर उनका सभापति लगाया था वे है बलवंत राय मेहता। सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। अनुच्छेद 14 ये है समानता का अधिकार। 36 है नीति निर्धारण तत्व। 74 है मंत्रिपरिषद। यह 68। मतलब कि समझ लिए ना, इस तरह से आपको ये मिला लीजिएगा। 1 के 3 1 3 2 4 है 1 3 2 4 इस तरह से आपका ये आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य को ध्यान से देखिए। और संसद और राज्य विधानमंडलों के महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण के लिए संविधान कम नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीट पर चाहें चुनाव लड़ सकते हैं। 33% की 2 महिलाओं के लिए नियुक्त करते हैं। तो ये दोनों गलत है, ये गलत है, 8 सही है। भारत में नियोजन व्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। पिछले देशों के रोलिंग प्लान के सुझाव के लिए गया था। तो ये जी मिर्डल।
भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तेंदुलकर से मित्र है कितना % है? 21.9%। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह पर नाम किसके नाम पर खड़ा होने का घोषणा की गई है? तो ये नाम है श्यामजी प्रसाद मुखर्जी। किस विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये जनता का पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग, बैंकों के पास नियोजन की जमा, यानी कि तीनों होगा। रुपये के परिवर्तनीय तात्पर्य है ये रुपये के अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए प्रमुख मुद्रा के रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तन करके इसे अनुमति प्रदान करना। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ये है वह स्थिति जब फर्म को लाभ न हो सके या हानि न हो सके। निम्नलिखित इन खेलो इंडिया में प्रत्येक पक्ष खिलाड़ियों की संख्या किस खेल की सर्वाधिक होगी? रग्बी। बैंकिंग सुधार एनपीए का है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगा। ये मैथ्स बनाएंगे वीडियो में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी रामन इफेक्ट की खोज के लिए इनमें से किस तिथि को मनाया था? 28 फरवरी को मनाया था। महात्मा गांधी ने आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण किस प्रथम स्थान है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। किस राज्य के प्रदेश में रेलवे बनाया गया है? सबसे ऊंचा रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है तो जम्मू कश्मीर में। मयूर शासन के लिए मुगलों के पास रखा गया था? दिल्ली के लाल किले में दीवाने खाम। तारा परमाणु ₹20 के नोट पर राष्ट्रीय उद्यान की छवि क्या है? ये माउंट हैरिएट। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये तो मैथ है। थिंक वी डिजिटल किस वैश्विक कंपनी ने थिंक वी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? फेसबुक ने। विशेष आहार अधिकार STR किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको रिजर्व बैंक से। न्यूट्रिशन में बिहार के किस जिले से में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? नालंदा। रोहतास। 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती के स्थानों पर या पदों पर सभी कोटियों को महिलाओं के लिए कितने % के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 40%। चलिए आपको इस तरह से ये पूरा पहला सेट क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। लाइक शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कोताही न बरतें, कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए।